जय हिंद। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को दांत के बारे में समझाना मतलब टीथ जो हमारे दांत हैं, दांत के बारे में समझाने वाले हैं। रक्त परिसंचरण जो था वो हमने आपकी अगली वीडियो बना के समझा दिया था, तो और वो आपके यूट्यूब पे अवेलेबल है, वो आप लोग जाकर वहाँ पे देख सकते हैं। ब्लड का जितना भी सारा था वो सारी चीजें समझाती हैं। ब्लड परिसंचरण समझा दिया, ब्लड ग्रुप समझा दिए, और ब्लड का जितना भी मतलब था वो सारा का सारा आपको समझा दिया। हार्ट नाम का वो भी समझा दिया, ब्रेन का आपका वो भी समझा दिया। ठीक है, आज जो अगला आपका जो चैप्टर रहेगा वो आपका है टिथ। टिथ मतलब कि आज दांत, टीथ आज मतलब आपको हम दांत के बारे में समझाएंगे कि दांत जो हैं बच्चों में किस तरीके से होता है, और जो हम 20 साल से ऊपर जो हो जाते हैं उनमें किस तरीके से। तो ये सारी चीजें आज इस वीडियो में आपको अच्छी तरीके से कंप्लीट कर देंगे। जितने भी आपके कंपटीशन कोर्स में जितने भी सारे क्वेश्चन आपके आते हैं वो सारे के सारे आज जितने भी आपके अंदर डाउट है वो सारे के सारे आपके क्लियर हो जाएंगे। आइए चलते हैं और हम आपको दांत के बारे में समझाते हैं अच्छी तरीके से। आप वीडियो को पूरा वॉच करना, आपको अच्छी तरीके से पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। चलो हम देखते हैं, इधर समझाते हैं आपको दांत। देखो दांत सबसे पहले हम देखते हैं, दांत है, दांत को हम अध्ययन किसमें करते हैं? ओडोंटोलॉजी में। दांतों को जो अध्ययन किया जाता है वो किसमें किया जाता है? ओडोंटोलॉजी। इसलिए आपने देखा होगा जो दांत वाला डॉक्टर होता है उसके ऑफिस के बाहर लिखा होता है डेंटल। ठीक है, डेंटल लिखा, तो उसमें हम जो दांत का अध्ययन करते हैं वो ओडोंटोलॉजी में करते हैं। अब देखो बताते हैं कि जो दांत हमारे होते हैं वो दांत में निर्माण किसका होता है, मतलब दांत किसके बने होते हैं। ठीक है, बहुत सारे आपने देखे होंगे देहात क्षेत्रों में, मतलब जिससे भी आप पूछोगे वो यही बता देता है आपको कि हड्डियों के बने होते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, हड्डियों को नहीं बने होते हैं। ठीक है, हड्डी थोड़ी हमारी कम मजबूत होती है, लेकिन हमारे जो एक ये कठोर ऊतक का बना होता है। जो हमारे दांत जो हमारे होते हैं वो एक कठोर ऊतक के बने होते हैं, क्योंकि हड्डियों के नहीं होते हैं, कठोर ऊतक होते हैं। जैसे आपने देखोगे दांत जल्दी टूटता नहीं है, बहुत अलग डिजाइन से करो तभी टूटता है, अन्यथा जल्दी दांत नहीं टूटने वाला होता है। तो ये जो इसका निर्माण होता है वो किससे होता है? कठोर ऊतक से बना होता है, बहुत कठोर ऊतक से। ठीक है, तो इसमें मैं आपको समझा दें कि जो हमारा दांत जो होता है ना वो पहली बात तो कि दो तरीके का होता है। अब दो तरीके का होता है, कौन कौन से सुनने में आपको वो ही पढ़ते समझाने वाले हैं। देखो पहले आप ये समझ लीजिए कि जो दांत पे क्षति होती है ना, क्षति क्षति मतलब उन्हें दिक्कत किस चीज होती है। जैसे आपने देखो किसी किसी के दांत झड़ने लगते हैं, तो जो हमारी फ्लोरीन गैस होती है, फ्लोरीन गैस से दांत बहुत जल्दी झड़ने लगते हैं। अगर फ्लोरीन गैस आपको अगर दांतों में अगर लग गई तो ध्यान रखना आपके जो दांत होंगे ना बहुत जल्दी क्षति मतलब कि गिरने लगते हैं। ठीक है, अब आपको बताते हैं कि दांत जो होते हैं दो भाग होते हैं। देखो दांत एक तरीके से हम यहाँ पर दांत बना देते हैं, एक ये और एक आपका ये वाला। देखो ये जो होता है ना ये वाला, तो आप जो कि बाहर की जो आपकी परत होती है वो कौन होती है? इनामल होती है। बाहर की जो परत होती है वो कौन होती है? इनामल होती है। जो व्हाइट जो सफेद कलर जो आप देख सकते हैं, जो सफेद कलर की होती है ना ये वाली, ये जो आपकी होती है वो कौन सी होती है? इनामल होती है। और जो अंदर की अंदर वाली होता है, अंदर भाग, ठीक है, उसको हम डेंटाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेंटाइन बोलते हैं। ठीक है, अब ये कैल्शियम फास्फेट जो होता है, अब देखो जो बाहरी परत होती है वो कैल्शियम एपेटाइट एपेटाइट में होता है, और हमारा जो बाहरी आंतरिक परत होती है जो अंदर वाली जिसको बोलते हैं हम डेंटाइन, ये हमारे कैल्शियम फास्फेट होता है। ठीक है, ये चीज होती है। अब देखो आगे हम बताते हैं आपको कि जैसे इतना तो आपने समझ लिया कि बाहरी और अंदर मतलब दो दांत दो प्रकार के होते हैं। तो व्हाइट कलर जो दिखता है नहीं ये वाला, ये जो व्हाइट कलर का दिखता है ये कौन सा होता है? हमारा इनामल होता है। ठीक है, इनामल। अब आपको बता दें दूध के दांत, जो दूध के दांत जैसे सब बच्चे हम लोग भी बच्चे होके बड़े आए हुए हैं। ठीक है, तो सब जो दूध के दांत होते हैं वो दूध के दांत गिर जाते हैं। ठीक है, अब इनमें भी दो प्रकार के दांत होते हैं, एक होता है हमारा मोनोफ्यूडोंट और एक होता है हमारा डायोफ्यूडोंट। ठीक है, एक डायोफ्यूडोंट और एक हमारा कौन होता है? मोनोफ्यूडोंट। ठीक है, अब देखो मोनोफ्यूडोंट और डाईफ्यूडोंट में क्या अंतर है, क्या चीज है इसमें। तो आपको पहले ये समझ लीजिए, जो दूध के दांत होते हैं ना वो 12 से 14 साल की उम्र में मतलब कि गिर जाते हैं, दूसरे निकल आते हैं। तो हमारा जो मोनोफ्यूडोंट जो दांत होता है ये एक बार ही निकलता है, दूसरी बार नहीं निकलता है। ठीक है, एक बार ही निकलता है। कौन सा? मोनोफ्यूडोंट जो दांत होता है वो एक बार ही निकलता है, दोबारा नहीं निकलता है। ठीक है, तो ये होता कौन सा वो भी आपको समझाते हैं। और एक आपको हमने बताया डायोफ्यूडोंट, ये दोबारा निकल आता है। जैसे आपने देखोगे जो बच्चों में जो दांत होते हैं मतलब 12 साल की उम्र के बाद जो दांत गिर जाते हैं, आगे जो आपने देखोगे ये दांत जो होते हैं गिर जाते हैं तो दोबारा फिर निकल आते हैं ना, तो जो दोबारा निकल आते हैं वो कौन से होते हैं? हमारे डायोफ्यूडोंट होते हैं। ठीक है, मतलब कि वो सॉरी जो दोबारा निकलते हैं, दोबारा निकलते हैं ना वो वाले कौन से होते हैं? जैसे गिर गए और फिर निकल आए तो वो कौन से? डायोफ्यूडोंट। अगर अब ये तो हो गया डायोफ्यूडोंट। अब जो मोनोफ्यूडोंट जो होंगे जो आपके निकल आए हैं दांत, दोबारा जो निकल के आ गए हैं, जैसे बचपन में जो दांत थे अब इसके बाद दोबारा फिर जो निकल आए हैं गिरने के बाद, तो वो हमारे मोनोफ्यूडोंट दांत हो गए। अब अगर ये टूट गया या ये उखड़ गया तो ध्यान रखना अब दोबारा दांत नहीं निकलने वाला है, सिर्फ ये होता है। तो डायोफ्यूडोंट हमारे होते हैं जो उखड़ के निकल आए हैं।
ठीक है, उखड़ के क्या होता है, 12 साल 14 साल की उम्र में जो होते हैं वो उखड़ के दूसरे निकल आते हैं। लेकिन अब जो मोनोफ्यूडोंट जो दांत होता है वो दोबारा नहीं निकलता है, एक ही बार निकलता है। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, देखो। ठीक है, अब जी हमने आपको बता दिया कि 12 साल की उम्र में क्या होता है, टूट जाते हैं और उखड़ जाते हैं और दूसरे निकल आते हैं, जो हमारे कौन से होते हैं, मोनोफ्यूडोंट होते हैं। अब देखो इसमें पूछ लेता है, जैसे जीवन काल। जीवन काल में जैसे देखो, आपके पहले हमारे टोटल दांत कितने होते हैं, 32। और आपके जो ये दांत होते हैं ना, ये इनमें 20 कितनी होती है, 20 होती है। संख्या जो इनकी होती है वो कितनी होती है, 20 होती है। तो 20 और 32 कितने होते हैं, 52। मतलब पूरे जीवन काल में जो दांत निकलते हैं वो कितने निकलते हैं, 52 दांत निकलते हैं। ये क्वेश्चन आपको कंपटीशन पूछ भी लेता है। ठीक है, कि जीवन काल में, मनुष्य में जीवन काल में दांत कितने होते हैं, तो वो 32 लगा देते हैं, लेकिन 32 नहीं, 52 होते हैं, क्योंकि 20 दांत पहले हमारे निकल के उखड़ गए हैं। 20 दांत जो थे वो निकल क्या हुए, उखड़ गए हैं, तो और 32 दांत अब निकल आए हैं। तो 32 और 20 कितने हो गए, 52 हो गए ना, तो टोटल 52 होते हैं। तो इसलिए इन चीजों को थोड़ा, छोटे छोटे बेसिक क्वेश्चन होते हैं, इनको ध्यान में रखते हुए आप नंबरों को अपने काट लेते हुए फालतू में। ठीक है, और बहुत सारे होते हैं, अगर आप टीचर को भी अगर पूछते हैं ना, टीचर जो समझाने वाले होते हैं उनको ये चीजें थोड़ा नहीं होता है, तो वो बता नहीं पाते, वो भी कहते हैं 32 ही दांत होते हैं, लेकिन पूरे जीवन काल में हमारे कितने दांत निकलते हैं, 52 दांत निकलते हैं। ठीक है, तो इसमें थोड़ा आप लोग ध्यान देना कि 32 हमारे पूरे निकल आते हैं, और फिर 20 जो दांत होते हैं वो उखड़ जाते हैं, बचपन वाले जो दांत होते हैं दूध के, वो उखड़ जाते हैं। तो 20 52, वो 20 और 32 कितने हो गए, 52 दांत हो गए। अब आपको बता दें, देखो। अब वो होता है हमारा इंसीजर। इंसीजर मतलब कि एक हमारा इंसीजर होता है जिसको हम कृंतक बोलते हैं। कृंतक आपने देखो, दांत हमारे 4 प्रकार के होते हैं, ये सबको पता है। कृंतक, रदनक, अग्रचवड़क, शवड़क, यही होते हैं ना। तो अब आपको एक एक करके समझाते हैं। ठीक है, अगर आपको इकट्ठा सब समझाने देंगे तो आपके अंदर हमेशा माइंड में जो होगा ना, कंफ्यूजन बैठा रहेगा कि ये कैसा था कैसा नहीं था। तो आपको एक एक करके अच्छे से कंप्लीट करवाते हैं और कोई भी डाउट रहने वाला नहीं है। बस आप लोग अच्छे तरीके से समझिए। देखो, हमारा इंसीजर जो होता है, मतलब कृंतक जो दांत होते हैं, इन दांतों का काम क्या होता है, सिर्फ भोजन को काटने का। जैसे आपने देखो, छोटे बच्चे, छोटे में ना, बचपन में मम्मी ने क्या किया, उस पे रोटी ली, रोटी पे घी और तेल कुछ लगा के, चीनी के ऊपर के नमक लगा के, और ऐसे रोल बना के और दे दिया बच्चों को, ले जाओ भाई, रोल बना के बच्चे आए। ठीक है, तो इन दांतों का कट कट करके काट रहेगा। इन जो दांत, सामने वाले जो दांत थे, इनको हम क्रंची, इंसीजर इन्हीं को बोलते हैं। ये जो सामने दांत होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, इंसीजर। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, हमने जो यहाँ पर बनाए हैं, ये जो आपके दांत ये बनाना है, ये वाले, ये जो हमारे कौन होते हैं, ये इंसीजर दांत होते हैं हमारे, जिनको हम कृंतक बोलते हैं। ये किसका काम करते हैं बाबू, काटने का काम करते हैं। अगर कोई चीज लेके जाओगे, आप अमरूद खाओ या आप एप्पल खाओ, कोई भी चीज अगर खाओगे, तो सबसे पहले किसका काम आएगा, कृंतक, मतलब इंसीजर हमारे दांत काम करते हैं, जो कि हम सबसे पहले इसमें कट किए और काटने के बाद, तो काटने का काम किसका होता है, इंसीजर, मतलब कृंतक दांतों का काम क्या होता है, काट, भोजन को काटने का, किसी भी चीज, मतलब जो भी है जो काटने का काम करता है। ये होते कितने, 4 होते हैं, मतलब 4 नीचे होते, 4 ऊपर होते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, 2 इस साइड, 2 इस साइड। जैसे आप अपने यहाँ देख, 2 आके इधर होंगे, 2 इधर होंगे, 2 इधर और 2 इधर। तो 2 2 मतलब नीचे साइड पे, नीचे वाले जबड़े हमारे कितने होंगे, 4 दांत। कितने होंगे, 4 दांत होंगे। तो 4 नीचे वाले जबड़े में और 4 ऊपर वाले जबड़े में कितने हो गए, 4 4 8 दांत हमारे हो गए। ठीक है, तो मतलब नीचे वाले में और ऊपर वाले में 4 4। ठीक है, इतना समझ आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, देखो। अब आपका आता है कैनिन। कैनिन जो हमारा होता है, यहाँ पर कैनिन लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर चिपका नहीं है, ये एन बनी हुई बाबू, कैनिन। तो ये जो कैनिन होता है, इसको हम बोलते हैं रदनक। अब देखो रदनक, तो रदनक का काम जो होता है ना, वो फाड़ना, जो भोजन हमने काट लिया, मतलब इनसे जो काट लिया है वो होता है, और भोजन काटने के बाद फिर जो फाड़ने का काम होता है वो होता है रदनक का। अब देखो रदनक बता, रदनक कौन सा होता है, जो आप ये किलियोदार देख रहे हो यहाँ पर, ये देखो, ये किलियोदार है, ये वाले, ये दांत दिख रहे हैं आपको इधर, ये किलियों वाले, ये कील के समान के आकार में बने हुए हैं, ये हमारे होते हैं रदनक। ये रदनक काम, जैसे आपने ऐसे फाड़ डाला। ठीक है, तो जो भोजन को फाड़ने का काम कौन करता है, रत्नक करता है, जिनको हम क्या बोलते हैं, कैनिन बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको कैनिन बोलते हैं। तो भोजन को फाड़ने का काम कौन करता है, ये हमारे ये नुकीले जो होते हैं, ये करते हैं कैनिन। अब तो यहाँ पर बता देते हैं, यहाँ पर जो मांसाहारी जो जीव होते हैं ना, मांसाहारी जो भी जीव होते हैं, उनके जो कैनिन जो होते हैं ना, वो लंबे होते हैं, क्योंकि उन्हीं से वो मांस को फाड़ते हैं। मांस को क्या करते हैं, वो उन्हीं से फाड़ते हैं, इसलिए इनके जो कैनिन वाले होते हैं, जैसे कुत्ते का आप देखना, कुत्ते का आपके दांत बड़े मिलेंगे, कैनिन वाले दांत कुत्ते के बड़े मिलते हैं। क्योंकि इनका काम एक होता है कि ये जो मांस होता है, उस मांस को फाड़ने का काम करते हैं। ठीक है, हम लोगों में क्या होता है, ये भोजन को फाड़ने में काम करते हैं, लेकिन जो मांसाहारी जीव होते हैं उनमें मांस को फाड़ने का काम करते हैं। कौन करते हैं, ये कैनिन, मतलब रदनक जो दांत होते हैं वो किसका काम करते हैं, भोजन को फाड़ने का काम करते हैं। अब चलिए आगे तीसरा समझाते हैं आपको। ठीक है, इधर का तो इतना हो गया, अब इधर वाला समझाते हैं। देखो, अब चलते इधर, यहाँ पर पहले दिया होगा प्री मोलर। प्री मोलर जो हमारे होते हैं, इसको हम बोलते हैं, इंग्लिश में प्री मोलर बोलते हैं, और हिंदी में इसको हम अग्र चवड़ बोलते हैं। अग्र मतलब आगे वाला, चवड़ मतलब चबाने वाला। ठीक है, अग्र मतलब आगे वाला, चवड़ मतलब चबाने वाला। तो जो आगे के चबाने वाले होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे प्री मोलर, इसको इंग्लिश में बोलते हैं, और हिंदी में क्या बोलते हैं, अग्र चवड़ बोलते हैं।
ठीक है। अब देखो आगे समझाते हैं आपको। तो इनका काम जो होता है ना भोजन को चबाने, मैंने अभी आपको बताया अगर मतलब आगे चबड़ा मतलब चबाने मतलब ये भोजन को चबाने का काम करते हैं। जो भोजन हमने जैसे दांतों के अंतर से काटा, रख देना, उसके फाड़ा, रात में फाड़ने के बाद जो चबाने का काम होता है वो कौन सा होता है, हमारा प्रीमोलर का काम होता है, जो आपके यहाँ पर होता है। ठीक है, ये प्रीमोलर जो होते हैं ये फाड़ने का काम करते हैं। ये भोजन वो सॉरी ये भोजन को चबाने का काम करते हैं, चबा अच्छे बढ़िया से खींच देते हैं। ठीक है, बढ़िया तरीके से एकदम खींच देते हैं, तो मतलब उसको चबा डालते हैं। और ये जो होता है ना बच्चों में दांत ये नहीं होते हैं। ये जो हमारे प्रीमोलर जो दांत होते हैं जिसको हम अग्रचपड़क बोलते हैं, ये बच्चों में दांत बिल्कुल नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये चीज पूछ भी ली जाती है, एग्जाम में भी आया भी था, और कभी कभी घुमा के भी क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, तो ये चीज जो होते हैं ना, ये जो आपके अग्रचपड़क, ये अग्रचपड़क आपके देखे होंगे कि बच्चों को, आप कभी देखना बच्चों के ये जो अग्रचपड़क मतलब प्रीमोलर जो होंगे वो बच्चों में नहीं निकलते, वो अंदर निकलते जाके हैं। कौन से मोलर वाले निकल आते हैं, मोलर जो होते हैं वो अंदर वाले निकल आते हैं, और ये प्री मोलर वाले दांत नहीं निकलते हैं, लेकिन निकलते हैं बाद में निकलते हैं, पहले कौन से निकलते हैं, मोलर निकल आते हैं। ठीक है, अब देखो तो ये बच्चों में दांत नहीं होते हैं। अब आपका तीसरा हो गया, अब चौथा समझाता हूँ। चौथे में क्या है, मोलर। मोलर मतलब इसको हम शवड़क बोलते हैं। लास्ट स्टेप जो आपकी रह जाती है वो कैसे रह जाती है, शवड़क की रह जाती है, जिसको मोलर बोलते हैं इंग्लिश में। क्या बोलते हैं बाबू, मोलर बोलते हैं। तो ये चवड़क का, चवड़क तो क्या है कि भोजन को, ये भी भोजन को चबाने का ही काम करता है। चवड़क का मतलब क्या है, ये भी भोजन क्या करता है, चबाने का ही काम करता है। लेकिन चबाने का तो काम करता है ये, इसमें क्या होता है कि इसमें हमने और देखो यहाँ पर लिख रखी स्टेप पे, भोजन को चबाने का काम जो 22 से 24 वर्ष में जो हमारे दांत होते हैं ना, 22 से 24 वर्ष हमने क्यों लिखा अभी आपको बताएंगे। अब ऐसा मत सोचना कि 22 से 24 वर्ष में आपके ये निकलेंगे चबड़ों वाले, निकलते हैं। कौन से निकलता है वो वाला आपको बताते हैं। तो देखो थर्ड मोलर बच्चों में नहीं होते। थर्ड मोलर बाबू कौन सा होता है, देखो ये जो आपके ऊपर वाले दिख रहे हैं ये वाला, ये जो इधर ऊपर दिखते हैं ये वाले, ये ऊपर भी होते हैं। यहाँ पर देखो ये तो कौन हो गए, ये हमारे, ये कौन हो गए, ये हमारे अग्र चबड़ा हो गए, इसको हम प्रीमोलर बोलते हैं। और ये जो आपके जाते हैं ये मोलर होते हैं। तो ये वाले प्रीमोलर हो गए, ये मोलर हो गए, और ये जो होते हैं ये थर्ड, थर्ड हमारे मोलर होते हैं। थर्ड मतलब चबड़क, थर्ड चबड़क वाले होते हैं। तो ये जो कभी कभी पूछ भी लेता है कि बच्चों में कौन से दांत नहीं होते, तो थर्ड चबड़क वाले जो दांत होते हैं वो नहीं निकालते हैं, ठीक निकलते हैं बाद में निकलते हैं। अब देखो यहाँ पर 22 से 24 वर्ष निकालिए, तो 22 से 24 वर्ष हमने इसलिए लिख दिए, जैसे आपने देहात में देखा होगा, सिटों में भी देखा होगा, जब 22 से 24 वर्ष का कोई हो जाता है तो 22 से 24 वर्ष में क्या होता है कि अब एक डांड निकलती है। डांड अंदर, वो दांत जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, डांड बोलते हैं ना, डांडी बोलते हैं ना। तो ये डांड अंदर वाली होती है वो बहुत दर्द करती है निकालने के टाइम पे। ठीक है, तो दर्द बहुत करती है, तो लोग कहते हैं कि अकल की डांड निकल रही है। जो मैंने देखा पर थर्ड उसमें लिख रखा है अकल। ठीक है, ये अकल अलग है। ठीक है, ये विजडम टीथ जो है वो हमारे क्या है, अकल के डांड बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, अकल के दांत, अकल के दांत बोलते हैं ना। वो अकल के दांत दर्द क्यों करती है, ये चीज समझो। कहते हैं ना दर्द हो रहा तो अकल, अब तो आप में अकल आएगी। अरे छोटे बच्चों में नहीं देखा, अकल नहीं होती क्या, कितनी अच्छी अकल होती है। इतना तो बड़े में भी कभी कभी छोटा बच्चा इतना अच्छा काम कर देता है, बड़ा नहीं कर पाता। सॉल्व कैसे, ऐसे क्वेश्चन कुछ ऐसे होते हैं छोटा बच्चा सॉल्व कर देता, बड़ा बच्चे नहीं होता। ऐसा कुछ नहीं होता, अकल शब्द होता है। लेकिन दिक्कत क्या है कि जब हमारा जो 22 से 24 वर्ष वाला जो हमारा दांत निकलता है, जैसे अकल के दांत हम बोलते हैं, अकल की डांड बोलते हैं, वो क्या होता है, इसका जो हमारे जबड़े का जो मांस होता है ना, जो मांस, जबड़े का मांस, ये बहुत मजबूत हो जाता है, मोटा हो जाता है, मजबूत होता है। उस मजबूत जबड़े जो मांस होता है उस मांस को फाड़ता हुआ निकलता है। इसके लिए क्या होता है, जब मांस को फाड़ता हुआ निकलेगा तो दर्द करेगा, जो मांस को फाड़ेगा तो क्या करेगा, दर्द करेगा। जैसे आपने कभी कभी देखा होगा कि खेत में हम कोई चीज बो देते हैं, तो बोने के बाद अगर वो गहरे में चले जाते हैं तो टाइम देर में निकल पाता है, दिनों दिन लग जाते हैं तब निकल पाता है। ठीक है, तो भाई इसका होता है कि जो हमारी अकल की जो दांत होता है वो देर में निकलता है, क्योंकि मांस को फाड़ता हुआ निकलता है, मजबूत मांस हो जाता है, तो उसको फाड़ता हुआ निकलता है। इसके कारण इसमें क्या हो जाता है कि इसमें दर्द बहुत होता है। ठीक है, तो ये चीज इतनी समझ में आ गई, इसलिए ये 22 से 24 वर्ष में निकलता जाके। कभी कोई जल्दी में निकलता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जल्दी नहीं निकलता है। ठीक है, वो एक वो मतलब है ना, बस एक हम आपको लगभग भी इसीलिए बता रहे हैं, लगभग लगभग हम बोल सकते हैं कि 22 से 24 वर्ष में ये निकल के आ जाती है। तो थर्ड मोलर जो दांत होता है वो बच्चों में नहीं होता। जो लास्ट वाले मैंने ये ऊपर बताया, ये वाला हमारा दांत क्या होता है, बच्चों में नहीं होता। अब आगे आपको बताते हैं, इतना आपको समझ में आ गया। अब ये देखो समझो कि पक्षी में जो दांत होते हैं ना, पक्षी में आपने देखोगे, पक्षी की जो चोंच होती है, पक्षी का होता है चोंच, वो पक्षी में जो दांत होता है वो दांत चोंच का रूप ले लेता है। क्या रहता है, चोंच का रूप ले लेता है। पक्षियों में जो दांत होते हैं वो चोंच का रूप लेते हैं, चोंच से ही वो खाते हैं, पीते, नोचते, फाड़ते, सारा काम वो किससे करते हैं, चोंच करते हैं। तो जो बच्चों में दांत होता है वो किसका काम करते हैं, चोंच का काम करते हैं। वो सॉरी, पक्षियों में जो दांत का काम कौन करता है, चोंच करती है हमारी। तो ये चोंच होती है। अब आपको बताते हैं हाथी का दांत। हाथी नहीं का दांत, बहुत हाथी को परेशान कर दिया। ठीक है, हर काम में तो लड़कों को ही बदनाम कर रखा है, थोड़ी लड़कियों को भी बदनाम कर लेते हैं। ये हाथी कहते हैं। ठीक है, जहाँ देखो
कहते बंदर जाने अदरक का स्वाद, बंदरिया तो जानती नहीं होगी, बंदरिया बहुत अच्छे से जानती होगी, बंदरी नहीं जानता है। हर जगह देखो ताबे लड़कों ही बेइज्जती चलती चली जाती है, बहुत इंसान नाइंसाफी होती है लड़कों के साथ में। जहाँ पे देखो आप, अब आया ऊँट के पहाड़ नीचे, ऊँटनी तो बहुत बड़ी है जो कि कभी आएगी नहीं, ऊँटनी भी तो आ सकती है। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं, इंसाफी चल रही ना इंसाफी चलती है लड़कों के साथ हमेशा, इसलिए हम हाथी नहीं हथनी रखो, चलो लिख दिया कोई बात नहीं, हथनी का है, लेकिन जो हथनी का हम यहाँ पर हथनी का एग्जाम्पल देंगे, समझा कि नहीं आया, कोई बात नहीं समझो अच्छे से, ठीक है, दिल पे मत लेना, बस ऐसे ही मजाक में बोल देते हैं। देखो अब हथनी के जो दांत होते हैं वो हम आपको उसमें दो तरीके लिख देते हैं, एक टस्क और एक इंसीजर। इंसीजर मैंने किसका बोला, ये देखो यहाँ पर इंसीजर क्रंतक, ठीक है, इंसीजर हमारा कौन से क्रंतक, तो यहाँ पर हमने बोल दिया एक टस्क बोल दिया और एक कौन बोला हमारा इंसीजर बोल दिया। अब देखो टस्क और इंसीजर बताते हैं, जो अब हाथी जो खाते हैं, जिससे वो खाते हैं उनको हम टस्क बोलते हैं, जिन दांतों से खाते हैं। अब आपने देखो उनके बाहर दो दांत निकले होते हैं, दो दांत बाहर की तरफ निकले होते हैं, जो दो दांत होते हैं हाथी हथनी के, वो बाहर की तरफ जो कहते हैं दिखाने वाले दांत होते हैं, ठीक है, दिखाने वाले दांत उनके। हम लोगों को देखो ये नुकीले जो दांत होते हैं वो अंदर होते हैं यहाँ पर, ठीक है, ये ऊपर नीचे जो देखो यहाँ पर जो आपको मिलेंगे ये कैसे होते हैं, ये अंदर होते हैं, लेकिन इनके जो इंसीजर होते हैं, ठीक है, इनके जो इंसीजर जो होते हैं, ये बाहर की तरफ निकले, ये दिखाने वाले दांत होते हैं, ठीक है, जो बाहर की ओर निकले होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, इंसीजर बोलते हैं। तो आप समझ गए, हथनी के जो दांत होते हैं वो टस्क और इंसीजर होता है। तो टस्क मतलब जिससे वो खाता है वो टस्क, वो अंदर रहते हैं, और जो बाहर की तरफ निकले होते हैं वो कौन से होते हैं, हमारे इंसीजर होते हैं, ठीक है। तो ये आपका इतना चैप्टर था दांत के प्रति। अब अगला जो चैप्टर आपका आएगा वो आपको बताएंगे पाचन तंत्र, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम आपकी अगली वीडियो बनेगी, इसमें आपको हमने टीथ, क्योंकि टीथ का जो महत्व था वो बता दें, क्योंकि टीथ जो होता है ना हमारा दांत, वो भोजन पाचन में भी काम करता है, इसलिए हमने ये आपको ये, क्योंकि बाईपास है, ये बाईपास है, इसको साइड से हमने इसीलिए पहले बता दिया है, ठीक है, दांत वाला। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में अपने दोस्तों का शेयर कर देना। अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो से, तब तक के लिए जय हिंद।